लोगों को प्यार में बेवफाई क्यों मिलती है? बहुत सारे रीजन है। एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं ये कहूंगी कि आपके ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको उसी वक्त में उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जिस वक्त में आपकी किस्मत में वो दुख आना लिखा होता है कि ओके। आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि किसी की कुंडली के अंदर राहु गड़बड़ हुआ या शनि कहीं उनके लिए नेगेटिव हुए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, वो गलत चीजों के प्रति घूम जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट तो कुछ मार नहीं पड़ रही, लेकिन आपका वक्त टर्न करना स्टार्ट हो गया, राइट। बदलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आगे भविष्य की एक घटना लिखी जा रही है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा भुगतान करना लिखा है। आप ड्रग्स में चले गए, आप दारू पीने लग गए, आप गलत रास्तों पे चले गए और धीरे 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 एक दिन क्या हुआ कि आपकी हालत ऐसी हो गई कि आपके जिंदा रहने के भी चांसेस जीरो रह गए। तो वो दुख आपके कुंडली में लिखा था, आपको उस द्वार तक जाना था। इसके लिए ही ग्रहों ने ऐसी आपके साथ चीजें घुमाई कि आप उन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित हो गए जिससे आपको पीड़ा मिलेगी, जिससे आपको दर्द मिलेगा। प्रेम भी उसी के एक रास्ते का कारण है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन आ रहा है या कुछ ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसकी वजह से साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद या उस व्यक्ति के कारण आपको जीवन में वो दर्द मिलना ही है, वो दर्द का ऋण आप उससे लेकर ही आए हो अपने जीवन में। अब वो ऋण कहीं से भी लेकर आए हो, इस जन्म से, पिछले जन्म से या उसके पिछले जन्म से, कहीं से भी आपकी कनेक्टिविटी आई है उस व्यक्ति के साथ। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि देखा जाए कि क्या करते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने किसी की पास्ट लाइफ की थी और लव रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम था उनका। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और उनका ऐसा था कि भाई उनको बहुत पीड़ा हो रही है और वो निकल ही नहीं पा रही हैं, मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हैं, जबकि बहुत टाइम हो गया, 2.5-3 साल हो गए और वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही हैं। तो उनकी पास्ट लाइफ करी तो पता चला कि इस बच्चे के साथ जो भी हो रहा है ना, इसका कारण जो है वो इसके घर में इसके फैमिली मेंबर है। मतलब इनके फादर या मदर की वजह से इनको ये पीड़ा मिल रही है, उनके कर्म की वजह से इनको ये पीड़ा मिल रही है। तो उनकी मदर की पास्ट लाइफ करी गई। उनकी मदर की जब पास्ट लाइफ करी तो उसमें से ये निकल के आया कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी को बहुत बुरी पीड़ा दी थी और वो अब इस जन्म में कर्म लौट कर आया है कि उसी की वजह से उनकी बेटी को ये पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। और चूंकि उनकी बेटी इतनी पीड़ा में है तो उस पीड़ा का भाग वो माँ भी बन रही है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप सोचिए किसके कर्मों का फल किसको कहाँ किस जन्म में आकर भुगतना पड़ा।